इसमें क्या पूछ रहा है बच्चों कि इसमें फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन पूछा। तो डायरेक्शन कोसाइन पूछा, तो डायरेक्शन कोसाइन आपके दिमाग में होना चाहिए। एक अल्फा से निकलता है, अल्फा बीटा गामा अगर दिया एंगल दिया रहता, और दूसरा में डायरेक्शन रेशियो आपको दिया रहता। तो इसमें क्या दिया हो इसमें देखना, इफ लाइन मेक एन एंगल दे दिया, एंगल अल्फा बीटा गामा आपको दे दिया कि 90, 135 और 45 का आपको दे दिया विद द एक्स वाई जेड एक्सिस दे दिया रिस्पेक्टिवली दे दिया। तो फाइंड डायरेक्शन कोसाइन सिंपल सा है, इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो सॉल्व करना है तो इस यहाँ पर जानते हैं कि एल बराबर क्या होता है कि यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन आगे यहाँ पर लिखिए कि डायरेक्शन जो कोसाइन होता है वो क्या होता है बच्चों, यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन इक्वल टू एल एम और एफ। यही हम लोग को क्या है बच्चों निकालना है। जब ये हमको लिखा है एल एम एन, तो एल एम एन क्या होता है देखिए, एल बराबर यहाँ पर होता है कि कॉस अल्फा होता है। अल्फा बराबर यहाँ पर क्या बच्चों दिया है 90 डिग्री दिया है, यानी कॉस 90 डिग्री हम लोग करेंगे तो आप जानते हैं कॉस 90 का मान क्या होता है कि जीरो होता है। तो यहाँ पर जीरो यानी एल बराबर जीरो होगा। और एम बराबर हम लोग बात करें यानी कॉस बीटा के बारे में, तो कॉस बीटा बराबर 135 दिया क्या बच्चों 135 कॉस 135। तो 135 का मतलब ये हुआ आपको बच्चों कि यहाँ पर कॉस 90 प्लस 45 ये तो हुआ। ये जानते हैं कि कॉस 90 प्लस 5 का मतलब ये देखिए 90 प्लस ये आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में चल गया, जिसका मतलब ये साइन चेंज होगा माइनस साइन 45। तो माइनस 45 का मतलब माइनस 1/√2 होता है, 1/√2 हो गया। इतना हुआ कि नहीं हुआ। जब ये हुआ अब इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, इन जानेंगे यानी कॉस गामा। तो कॉस गामा का मतलब ये हुआ बच्चों कि कॉस गामा का मतलब यहाँ का 45 डिग्री दिया है, यानी कॉस 45। तो कॉस 45 का जानते हैं कि 1/√2 यानी 1/√2, यानी आपको इतना ही हुआ। ये हम लोग का जो आंसर आएगा एल एम एन का वैल्यू आया वो क्या आया बच्चों, ये हम लोग का जीरो आया। यहाँ पर क्या बच्चों जीरो आया, और उसके बाद माइनस 1/√2 आया, और उसके बाद बच्चों 1/√2 आपको यही आपको आंसर हुआ। क्या बच्चों आंसर हुआ। जब भी आपको डायरेक्शन कोसाइन के बारे में पूछा है तो आपको दो दिमाग में आना चाहिए, एक डायरेक्शन रेशियो से निकलता है और एक एंगल से निकलता है, तो यही आपको होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।